आपकी आयु लगभग 90 साल के आसपास होगी जो हो, लेकिन हम अपना जीवन जो है राधा रानी के चरण पर कर चुका हूँ। राधा रानी हमारी माता है, वही देखभाल करती है, उनके सहारे हैं। दुख देवे तो ठीक, सुख देवे तो ठीक, हंसावे तो ठीक, उड़ा लगे तो ठीक। मैं अपने आप को सदा सुखी मानता हूँ। महाराज जी, जब आपने इतना सहज उपाय बताया हमारे लिए, उसी से मुक्ति हो सकती है, तो आप इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों? आप क्यों घर छोड़ के आए? इतना वैराग्य लिया आपने, इतना अभी बोल रहे हैं कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक स्नान नहीं करूंगा। हाँ जी। बताओ, इतनी घनघोर सर्दी है, फिर आप ऐसी तपस्या क्यों करते हैं? हमसे तो कह रहे हैं घर में रह के आनंद लेके भगवान का भजन करो, इतना सरल है, तो फिर आप ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं? दुख से मत घबराओ, एक ही चीज घबराओ, हम कैसे दुनिया से बचे, हम कैसे पाप से बचे। अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओगे ना भैया तो परिवार बचेंगे, समाज बचेगा। आ जाओ। महाराज जी राधे श्याम, जय श्री राधे। देखो आपको दिखा रहा हूँ 90 वर्ष के कितने वेदज्ञ और कितने त्यागी संत हैं। दूर से ही देख लिया है, हमको कह रहे हैं मेरे पास बहुत है सब कुछ, मतलब लेकिन इनको पता भी नहीं है क्या है इसमें। कह रहे हैं बहुत है मेरे पास। राधे श्याम महाराज, क्या है आपके पास ये बताओ पहले, मेरे पास क्या है इसमें? मेरे पास क्या है इसमें? नहीं, ये कमल है ना ये। और क्या है? और क्या है? आपका प्रेम है इसमें। तो प्रेम तो फिर तो लेना पड़ेगा महाराज जी आपको। मेरे पास बहुत है भैया, ले जाओ इसको। महाराज जी बहुत है मेरे पास भैया, इसको ले जाओ। महाराज जी क्या है आपके पास ये बताओ, मैं आपको दिखा नहीं रहा क्या है इसमें। ये कंबल है भैया, ये कंबल में तो है। कंबल है महाराज जी, ये तो देखो इसमें तो गरम बनियान है महाराज जी। और पहनते नहीं, बनियान नहीं पहनते गरम आप? पहनते नहीं। तो क्या पहनते हैं आप? कुछ नहीं। अच्छा, ये च्यवनप्राश ऐसे तो खा सकते हैं आप? च्यवनप्राश खा सकते हैं महाराज जी। राशन आप बनाते हैं, ये तो बनाने कर ही नहीं सकते, मेरे सामने बनाते हैं राशन तो आप पूरा। अच्छा, इसमें महाराज जी एक कैप है, कैप तो पहन सकते हो? पहनता नहीं। शॉल, शॉल तो ओढ़ सकते हो महाराज जी। बड़ी है, बड़ी भाई, बहुत बड़ी शॉल है। देखिए महाराज जी, देखो ये वैसी शॉल है जिससे अभी आप खड़े हैं ना बाहर। ये महाराज जी देखो, बहुत अच्छी महाराज जी ओसवाल की शॉल है ये वैसी शॉल नहीं है महाराज जी। देखो छोटी नहीं है महाराज जी, देखो बहुत बड़ी शॉल है महाराज जी। देखो प्रभु बताओ, ये छोटी शॉल है ये? देखो महाराज जी, देखो महाराज जी, देखो। ओ अच्छा 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 अच्छा, इसको ले जाओ भैया, इसको ले जाओ। इसको क्यों महाराज जी? कमर बहुत है मेरे पास में। पहले फिर आ जाओ महाराज जी, ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा महाराज जी, फिर आ जाओ। भगवान आप इधर आ जाओ, आ जाओ भगवान। मैं बैठ जाऊँ महाराज जी मूडा पे ही? अच्छा अच्छा भगवान इधर आ जाओ आप। और राधे श्याम महाराज जी, ये सेवा का तो केवल बहाना है मेरा, लेकिन मैं किसी और उद्देश्य आया हूँ आपके पास। आपको बता दूँ मैं पहले, आज मैं कुछ नहीं बोला वीडियो में, आपसे 2 शब्द बोलना चाहता हूँ मैं, कि मैं आज से लगभग 8-10 साल पहले मैं ब्रज छोड़ के जा रहा था। हाँ, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। आज से लगभग 8-10 साल पहले मैं ब्रज छोड़ के जा रहा था। कारण क्या था? कारण केवल और केवल एकमात्र जीविका चलाने का उद्देश्य था मेरा, और मैं कॉस्मेटिक की दुकान करता था। तो महाराज जी मेरे पास यदा कदा कभी पधारते थे, यहाँ पे दुकान पे आते थे, तो महाराज जी ने सिर्फ मुझे एक ही बात कही कि मैं तुझे ब्रज छोड़ के नहीं जाने दूंगा। ये नहीं कहा कि तुम मत जाओ, ये कहा कि मैं तो नहीं चाहता कि तुम ब्रज छोड़ के जाओ, और तुम ब्रज छोड़ के जाओगे ही नहीं। महाराज जी ऐसी बात थी, यही बात थी। महाराज जी ने इतना दृढ़ संकल्प किया कि दास को इस ब्रज से बाहर जाने से बचा लिया और अपने चरणों की सेवा में लगा लिया महाराज जी ने। मैं इनका इसलिए ऋणी हूँ, मेरी दुनिया में सबसे अद्भुत और अनमोल संत हैं महाराज जी। यदा कदा मैं इनके दर्शन करने भी आता रहता हूँ यहाँ। राधे श्याम महाराज जी, आज तो महाराज जी बहुत संत विचरण कर रहे हैं, क्या बात है? कोई विशेष उत्सव है क्या महाराज जी आज? प्रेमानंद जी आए क्या? अच्छा अच्छा, महाराज जी नहीं आए? अरे वाह, जय हो महाराज जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। खूब संतों के दर्शन हो रहे हैं आज तो। अरे अरे महाराज जी, जय हो जय हो जय हो महाराज जी। अच्छा महाराज जी की मत बनाओ, जय हो महाराज जी। महाराज जी भंडारा था यहाँ पे? भंडारा था महाराज जी। अब मैं जो आपसे अपने हृदय की जो पीड़ा बोल रहा हूँ महाराज जी, मैं उसका समाधान कर देना अगर आप उचित समझें तो महाराज जी। कि
आपने मुझे ब्रज में तो रोक लिया हाँ हाँ यहाँ पे, लेकिन अब मैं संतों की सेवा में भी निवृत्त बना हुआ हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, संतों के दर्शन भी करता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हृदय को फिर भी शांति नहीं है। एक जो प्रसन्नता होती है वह नहीं है हृदय को। वह क्यों नहीं मिल रही? लगातार संतों का सत्संग, लगातार सेवा का सुअवसर भी मिल रहा है, फिर भी संतों की दर्शनों के बाद भी हृदय में परम शांति का संचार क्यों नहीं हो पाता है? यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, फिर भी उसमें हम मानव जाकर स्नान करते हैं। कब? यानी कि खड़े होकर नहीं, झुक करके, खड़े होकर नहीं, झुक करके। अगर हम लोग खड़े होकर के लहरें लेंगे, समुद्र क्या है, लहर क्या है कि दाब देगी। इसलिए दुख और सुख जो है भाई भाई हैं। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी रात आते हैं, कभी दिन आते हैं। तो जहाँ तक शांति का सवाल है, तो कभी शांति मिलती है तो कभी अशांति मिलती है, कभी अशांति मिलती है तो शांति मिलती है। इसलिए दुख से मत घबराओ, एक ही चीज घबराओ, हम कैसे दुनिया से बचें, हम कैसे पाप से बचें। अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओगे ना भैया तो परिवार बचेंगे, समाज बचेगा, राष्ट्र बचेगा। अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाओ भैया, अपने आप को पहले बचाओगे ना तो परिवार बचेंगे, यानी कि समाज बचेगा, राष्ट्र बचेगा। तो जहां तक सवाल है, अपने आप को बचाओ, अपने आप को यानी कि धर्म के प्रति दृढ़ रहो। हमारी राधा रानी है, हमारी राधा रानी है, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। तो इस संकल्प के आधार पर हम लोग चलेंगे तो निश्चय ही शांति आएगी और यह सारे बाधा मिटेगी। और बस इससे मैं क्या बोलूं महाराज जी? फिर कैसे बचाएं, मतलब क्या करना चाहिए हमें? कुछ करने को तो आदेश होगा संतों का, शास्त्रों का। क्या करना चाहिए हमको? बस करना क्या चाहिए, यानी कि सुबह उठकर सवेरे आसन छोड़ने से पहले आधा मिनट बैठ जाए, दोनों हथेली का दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, आधा मिनट राधा रानी का गुणगान करें, फिर यानी कि सांसारिक कार्य का जो आपकी विधि है वो करें। जहाँ तक हो सके तो दूसरे को पवा करके, यानी कि एक मुट्ठी दान दे करके तो अपने को जो है ये भोजन ग्रहण करें। जो कुछ कर्म कैसे करें, कर्म ऐसा करें दूसरे के प्रति, अपने के प्रति नहीं, दूसरे के प्रति, जो मेरी सेवा से दूसरा प्रसन्न रहे। राधे श्याम भगवान, राधे श्याम। तो इसलिए राधे श्याम। तो आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी, राधा रानी के चरण में भक्ति मिलेगी। जय श्री राधे। तो इतना सही कार्य करें बस। हाँ भैया, यानी कि जो कुछ करो ना ठाकुर जी को अर्पण करो, जो कुछ कर्म करो ठाकुर जी को अर्पण करो, निश्चय ही आपको शांति मिलेगी। कैसे अर्पण करें महाराज जी? हम तो 24 घंटे विषयों का चिंतन करते रहते हैं। नहीं, तो विश्व का चिंतन जो है ना, विश्व का चिंतन करते 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 इसी हरि का चिंतन हो जाएगा। जैसे कि राम राम है, जैसे कि मरा मरा कहो राम राम आ जाएगा, राम राम कहो तो राम तो आना ही आना है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके दूसरे को सुखी देखें, दूसरे को अच्छा देखें, अपने को बुरा देखें, अपने को नीचा देखें। इसे क्या है, शांति मिलेगी मिलेगी मिलेगी। आज तो कल परसों मिलेगी जरूर।
श्री राधे। जब ऐसा ही काम करना है तो आप संत क्यों बने? आप इतने कष्ट में रह रहे हैं, इतनी घनघोर सर्दी में। मैं कष्ट में नहीं ना, मैं कष्ट में नहीं कष्ट हूँ। नहीं है, फिर भी ये कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। आपकी आयु लगभग 90 साल के आसपास होगी। जो हो, लेकिन हम अपना जीवन जो है राधा रानी के चरण में अर्पण कर चुका हूँ। राधा रानी हमारी माता है, वही देखभाल करती है, उनके सहारे हैं। दुख देवे तो ठीक, सुख देवे तो ठीक, हंसावे तो ठीक, उड़ा लेवे तो ठीक। मैं अपने आप को सदा सुखी मानता हूँ और अच्छा मानता हूँ। महाराज जी, जब आपने इतना सहज उपाय बताया हमारे लिए, उसी से मुक्ति हो सकती है, तो आप इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों? आप क्यों घर छोड़ के आए? इतना वैराग्य लिया आपने, इतना अभी बोल रहे हैं कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक स्नान नहीं करूंगा। हाँ जी। बताओ, इतनी घनघोर सर्दी है, फिर आप ऐसी तपस्या क्यों करते हैं? हमसे तो कह रहे हैं घर में रह के आनंद लेके भगवान का भजन करो, इतना सरल है, तो फिर आप ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं? करते हैं ना, ऐसी जिसकी जितनी भावना होती है उसी अनुसार वो अपना कर्म करता है। हो सकता है किसी की भावना गलती हो, किसी की भावना सही भी हो। तो प्रभु, अच्छा अच्छा, अब अच्छा अच्छा अच्छा, अब स्नान करोगे महाराज जी? अब जाकर स्नान करूँगा। ओहो, हाँ, मैं तो आता रहता हूँ वैसे महाराज जी के पास। महाराज जी कोई बात नहीं, हम तो बस इसीलिए आए थे कि आज महाराज जी से चर्चा करेंगे 5 मिनट। जी कोई बात नहीं महाराज जी, आप स्नान कर लो आराम से, और फिर हम कभी दोबारा फिर प्रयास करेंगे। आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं बोलने लायक है ही नहीं प्रभु, मेरे कोई औकात नहीं है। नहीं महाराज जी, आपके पास तो वो रहस्य छुपा हुआ है जो यानी कि जो है, यानी कि जैसे साधु मुझे बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को उसका निगेटिव मानता हूँ। साधु धूसा, जैसे आपने बड़े बड़े शहरों में धान के मिल में भूसा उड़ते देखे होंगे, तो धान का भूसा उड़ता है तो उसके पैसे कुछ चल जाते हैं। उसी प्रकार मैं भैया अपने आप को मैं भूसा ही मानता हूँ, मैं साधु नहीं मानता। न मेरे पास बोलने की तभी, न चलने की तभी, न किसी से बात करने की तभी, कुछ है ही नहीं है। तो भैया मैं तो अपने आप को नीचा मानता हूँ और आप लोगों को ऊंचा मानता हूँ। आप लोग से कुछ सीखने का मैं आशा करता हूँ। अरे महाराज जी कृपा करो गोविंद, आप लोग से सीखने की आशा करता हूँ। और राधा रानी के चरणों में, राधा के चरणों में भीख मांगता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दोगे, मैं कुछ राधा रानी के चरणों में कुछ सेवा करने का मौका प्राप्त कर सकता हूँ। कि ललिता जी की शरण में बैठो। वास्तव में बहुत तपस्या करते हैं समुद्र पे भी भगवान, मैंने देखा है महाराज जी को। इतनी भयंकर सर्दी है फिर भी करते करते रात में तो 12 बजे भोले बाबा पढ़ारे कर रहे। अच्छा 12-1 बजे भूस के महीना में। अच्छा, हम यहाँ पे अपने खेत पे थे आमे ना, हाँ तो बाबा हम देखे भोले महाराज जी क्यों करते हैं ऐसी तपस्या? महाराज जी अब तो बुजुर्ग शरीर हो गया गोविंद, अब तो विश्राम कर लिया करो थोड़ा बहुत। जो हमारे राधा की इच्छा होगा वही होगा। मैं अकेला मूर्ति हूँ ना भैया, दूसरा को है नहीं, और नियम करना पड़ता है। ठीक है महाराज जी। अच्छा भाई, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी कितने घंटे से लगभग ऐसे हैं नंगे शरीर से अभी? मैं तो अभी 1.5 घंटा है वो। अच्छा 2 घंटे तो आपको हो गए देख देखते। कितनी भयंकर सर्दी है ये आपको पता है, और ऐसी भयंकर सर्दी में बिना कपड़ों के रहना 2-2, 4-4, 6-6 घंटे बहुत मुश्किल काम है। महाराज जी कर लो, आप क्रियाएं, हम तो जा रहे हैं फिर अपनी। अच्छा भाई, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। हाँ महाराज जी कर लो क्रियाएं आप। अब ये भैया आपका जो दर्शन मुझे मिला वो भाग्य मानता हूँ। अरे मैं अरे अपने आप को जो है, आप सदा सुखी रहे, निरोग रहे, संपन्न रहे। ये 26 साल आपको सुख में रहो, और दिना दिन आप लोग आपकी उन्नति हो, हर तरह आपका यश फैले,
हाँ वो फंसाने वाली बात कर दी, यश फैलेगा और उन्नति होगी तो फंसेगा ना आदमी। तो महाराज जी अपनी उन्नति क्यों नहीं कही आपने? आप कपड़े भी नहीं पहन रहे, हमसे कह रहे हैं उन्नति और यश फैले खूब, तो हमें फंसा रहे हैं महाराज जी। अब नहीं नहीं भैया, हम क्या फंसाएंगे? हम तो कहे कि ये राधा ने आपको खूब आवाज रखे। पर महाराज जी का बहुत अनुग्रह है मेरे ऊपर। मुझे भगवान महाराज जी ने रोका था ब्रज में, मेरी दुकान पे आते थे महाराज जी पहले, और महाराज जी ने कहा तुम्हें ब्रज छोड़ के नहीं जाने दूंगा मैं, और मुझे ब्रज छोड़ के जाने ही नहीं दिया। और वो अपने आप ही महाराज जी वहां से फोन आ गया था। बताओ, ऐसी लीला हुई थी श्री जी की। मैं जहाँ जा रहा था उन्होंने कहा यहाँ मत आओ आप, नहीं पूरी तैयारी हो गई थी मेरी। जय हो महाराज जी। ठीक है महाराज जी, कर लो आप। अच्छा जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय श्री राधे भगवान, राधे राधे। कोई बात ठीक है महाराज जी, अच्छा जय हम जा रहे हैं। आप इस कंबल को रख ही लो महाराज जी, आप रख लो, हमें वापस मत दो, हमने आपको भेंट कर दिया है, आप रख लो। ठीक है महाराज जी। बड़ा भी छोटा भी है क्या महाराज जी? बड़ा भी छोटा, बड़ा बहुत बड़ा कंबल है, दिखाऊंगा आपको? ना ना छोड़, दिखाना नहीं है। बहुत बड़ा कंबल है, सिंगल बेड का है महाराज जी ये। समझ गया। बहुत अच्छी क्वालिटी का है महाराज जी ये। ठीक है जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। भैया रुपये ले जाओ, रुपये ले जाओ भैया, रुपये ले जाओ, रुपये ले जाओ, ले जाओ। वो प्रसाद भी लगा दिए बाबा। कोई बात नहीं महाराज जी, रख लो, कोई बात नहीं। ठीक है महाराज जी, हम जा रहे हैं। अच्छा भैया जय राधे। चलो भगवान आ जाओ। जय श्री राधे, राधे राधे।